क्या बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे का हृदय परिवर्तन हो चुका है? अगर हो चुका है तो ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि निशिकांत दुबे के कुछ दिनों से जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है या मीडिया से जो बातचीत कर रहे हैं उनमें उनका सुर बदलता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल ही में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत सरकार फलस्तीन के साथ है और फलस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। इजराइल जो कुछ कर रहा है वो गलत कर रहा है। भारत सरकार ने 2022, 2023, 2024 में फलस्तीनियों की मदद की है। भारत सरकार ने फलस्तीनियों को खाना भिजवाया है। यही नहीं बल्कि फलस्तीन को कोविड-19 की जो दवाई है वो भी दी गई है भारत सरकार के द्वारा। और यही नहीं बल्कि निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि 29 मिलियन डॉलर अभी रखा हुआ है फलस्तीनियों की मदद करने के लिए। निशिकांत दुबे ने इससे पहले यह भी कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। यह बात तो बिल्कुल सही है। निशिकांत दुबे ने अगरचे देर में कही लेकिन दुरुस्त कही। वो कहते हैं ना कि देर कर दी मेहमा आते आते या हुजूर आते आते। लेकिन सवाल यह है कि निशिकांत दुबे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं और उनका यह हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? ये जो सुर बदले हैं ये सुर बदला कैसे? तो आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसा कैसे हुआ है। आपको जानना जरूरी है क्योंकि जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था जिसकी वजह से 26 बेकसूर लोगों को शहीद कर दिया गया था, मार दिया गया था। पाकिस्तान की एक तरह से साजिश थी। लोगों को किस तरीके से नाम पूछ करके मारा गया था और उसका जवाब भारत ने दिया भी। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तानियों को यह बताया गया, पाकिस्तान सरकार को यह बताया गया कि अगर आतंकवादी हमला हिंदुस्तान पर होता है तो हिंदुस्तान चुप बैठने वाला नहीं है और हिंदुस्तान चुन चुन करके बदला जरूर लेगा। और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए से भारत ने यह करके भी दिखाया। और उसके बाद ऑल पार्टी डेलीगेशन तैयार की गई। ऑल पार्टी डेलीगेशन में असदुद्दीन ओवैसी समेत बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे भी इसमें शामिल है। और ये ऑल पार्टी जो डेलीगेशन है ये मुस्लिम कंट्रीज में भेजे गए हैं ताकि पाकिस्तान की जो नाकाम और जो नापाक साजिश है उसके बारे में दुनिया को बताया जा सके, पाकिस्तान की घटिया हरकतों को बताया जा सके कि आखिर पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादियों को ये लोग मदद करते हैं और इनकी वजह से दुनिया में अशांति फैली हुई है। ये बताने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन तैयार की गई और उस ऑल पार्टी डेलीगेशन में बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे शामिल है। और जैसे ही वो सऊदी अरबिया पहुंचे, जैसे ही वहां पर उनके कदम पड़े उनके सुर बदलते नजर आए। मुस्लिम कंट्रीज में जैसे पहुंचे उनके सुर बदल गए। वहां पर पहुंचते ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और उन्होंने यह भी कहा कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है ये इस्लाम या किसी दूसरे धर्म से ये परे है। मैं वीडियो को नहीं लगा सकता क्योंकि वो वीडियो एएनआई का है और आप जानते हैं कि आजकल एएनआई वाले ये ढूंढते ही रहते हैं कि कोई यूट्यूबर अगर किसी तरीके से उनका वीडियो इस्तेमाल कर ले 5 सेकंड या 6 सेकंड तो फिर उनके खिलाफ वो एक स्ट्राइक मारते हैं और जब स्ट्राइक हटाने की गुजारिश की जाती है तो 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख रुपए मांगे जाते हैं। तो हम नहीं लगा सकते, इसीलिए वो वीडियो हम आपके सामने नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि निशिकांत दुबे का कदम जैसे ही सऊदी अरबिया पर पड़ा उनके सुर बदल गए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन आपको हम एक ट्वीट दिखाना चाहते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने वो ट्वीट है, आप देख पा रहे होंगे ये निशिकांत दुबे का ही ट्वीट है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और उन्होंने नीचे लिखा कि आजकल कलमा सीख रहा हूं, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। ये ट्वीट है जिसे निशिकांत दुबे ने किया था। 22 अप्रैल को हमारे देश के 26 लोगों को आतंकवादियों ने शहीद कर दिया और उसके बाद 24 अप्रैल को निशिकांत दुबे ने ये ट्वीट करके ये दिखाने की उन्होंने कोशिश की कि किस तरीके से जो वहां पर हमला हुआ है वो आतंकवादी हमला नहीं था बल्कि वो मुसलमानों ने हमला किया था। या इस तरीके से उन्होंने इस आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ने की उन्होंने कोशिश की थी। यानी कि वो वहां पर ये कहते एक तरह से समझ सकते हैं वो ये चाह रहे थे कि जो वहां पर हमला हुआ है, जो आतंकवादी हमला है
वो इस्लाम समर्थित है या फिर इस्लाम आतंकवाद का धर्म है, ये उनका कहना था। लेकिन अब जैसे ही उनके कदम सऊदी अरबिया पर पड़ा, वो उनके सुर बदल गए और वो कह रहे हैं कि अब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। इसके अलावा अभी जो वो ये कह रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा फिलिस्तीनियों को मदद दी जा रही है। 2022, 2023, 2024 में फिलिस्तीनियों की मदद भारत सरकार ने की है। यही नहीं बल्कि 39 मिलियन डॉलर रखा गया है ताकि फिलिस्तीनियों की मदद की जा सके, ये निशिकांत दुबे कह रहे हैं। और आपको बता देते हैं, आपको याद होगा, आपके सामने एक तस्वीर है, प्रियंका गांधी की तस्वीर है और हाथ में एक बैग है जिस पर फलस्तीन लिखा हुआ है। और इस फोटो को पोस्ट करते हुए महज आज से 28 दिन पहले निशिकांत दुबे यानी कि 1 मई को निशिकांत दुबे ने पोस्ट करते हुए ट्विटर पर उन्होंने लिखा था, एक्स पर लिखा था कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी के फलस्तीन बैग लहराने के कारण वहां के आतंकवादी संगठन हमास ने पाकिस्तान जाकर के इस फरवरी में लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद के साथ कश्मीर दिवस मनाया था। पहलगाम में हिंदुओं की हत्या में भी हमास का नाम आ रहा है। वोट बैंक के कांग्रेस आतंकवादी संगठन के मन को बढ़ा करके हिंदुओं की हत्या कब तक कराएगी, ये 1 मई को ये पोस्ट किया गया था। और अभी की बात कर रहा हूं, आज से सिर्फ 28 दिन पहले लिखा और अभी मीडिया से बातचीत करते हुए निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि भारत सरकार फलस्तीन की मदद कर रही है। 2022, 2023, 2024 में भारत सरकार ने फलस्तीन की मदद की है। 39 मिलियन डॉलर रखा हुआ है फलस्तीनियों को मदद देने के लिए। फलस्तीन के साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। और कुछ ही देर पहले जब ये तस्वीर डाल करके इस तरीके से लिखा गया था, तो इतना हृदय परिवर्तन आखिर हुआ कैसे, इसे समझने की जरूरत है। इसके पीछे का सिर्फ एक कारण है। इसके पीछे का कारण यह है कि अभी जो ऑल पार्टी डेलीगेशन है वो मुस्लिम कंट्रीज में है, तो जाहिर सी बात है वहां बैठ करके किसी भी तरीके से उल जुलूल बातें नहीं कर सकते। और इसी वजह से मुस्लिम को समर्थन देने वाली या मुसलमानों को लेकर के वो बयान दे रहे हैं, इस्लाम धर्म को लेकर के वो बयान दे रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म जो आतंकवाद है इस्लाम धर्म से संबंधित नहीं है। पहले इस तरह के वो जो पोस्ट है या ट्विटर पर जिस तरीके से अशहदु अल्ला इलाहा का वो पोस्ट लिख करके उन्होंने नीचे कहा था कि मैं कलमा सीख रहा हूं, हो सकता है कभी भी जरूरत पड़ जाए, यानी कि पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसको भी इस्लाम के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब उनका सुर बदला है, वो कह रहे हैं कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। इसके पीछे का कारण है मुस्लिम कंट्रीज वहां पर बैठ करके वहां पर किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते और इसी वजह से उनका हृदय परिवर्तन हो चुका है, इनका सुर बिल्कुल बदल चुका है। इसी को समझने की जरूरत है। मौके का फायदा देख करके कुछ लोग फायदा उठाते हैं। कुछ लोग हैं जो इस देश में हमारे देश में रहकर हमारे बीच में हिंदू और मुसलमान की नफरत की राजनीति करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और इसका फायदा ये लोग उठाते रहते हैं, राजनीतिकरण करके राजनीतिक रोटी सेकते हैं। इसी को आपको समझना होगा कि कौन लोग हैं जिनका सुर बदल जाता है, जगह बदलती ही वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, यह समझना होगा। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी क्या है राय, आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।